प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 के बायोलॉजी में जो मैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें इनका उपयोग के बारे में जो पढ़ा रहे हैं उसी में आगे बढ़ाते हुए सूक्ष्म जीव का उपयोग में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में इनका उपयोग बता रहे हैं। जो सूक्ष्म जीव है उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, जिसमें हम लोग अपने फसल को बिना खाद, बिना रासायनिक खाद के उपयोग से अच्छी तरह से उगा लेते हैं और अच्छा पैदावार प्राप्त कर लेते हैं। जो इस प्रकार है, आप लोग पढ़े लिग्यूमिनेसी कुल। यह कुल के अंतर्गत सभी दलहनी पौधे आते हैं, चाहे मटर हो, चना हो, अरहर हो, मसूर हो, ये सारी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये द्विबीजपत्री होते हैं, इनके जड़ झकड़ा जड़ होता है, एक वर्षी होता है। इनके जड़ कैसा होता है, जैसे हम एक दलहनी पौधा मटर का ही जिक्र करें तो इनका जो है पौधा इसी प्रकार जो है होता है, और इनके जड़ जो है ऐसे निकला रहता, आप लोग देखे हैं ऐसे जड़ें निकला। कोई नन्हा पौधा को उखाड़िए जड़ से और खूब साफ धो दीजिए, धोने के बाद से देखिए ऐसा ही दिखाई देगा। और उसमें क्या दिखाई देगा, जगह जगह ऐसे गांठें दिखाई देगा। ऐसे जो गांठ दिखाई देता है वह गांठ गुलाबी कलर का होता है। वह गांठ कैसे होता है, गुलाबी कलर का। और वह क्यों गुलाबी कलर का होता है, तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण। लेग हीमोग्लोबिन के कारण वह गुलाबी होता है। पूछा जाता है तो बता देंगे। इस गांठ में क्या है, वायुमंडल में सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम लिग्यूमिनेसरम घूम रहा है, अपने लिए फेवरेबल कंडीशन ढूंढ रहा है, और उनके लिए फेवरेबल कंडीशन यही स्थान है, और इसके जड़ में यह बैठ जाता है और उनके लिए रहने के लिए यह स्थान मिल जाता है। वो ये जीवाणु यहाँ जो है जड़ में रहता है, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन गया और रह गया। उसके बाद से रहने के बदले में ये जीवाणु करता है क्या, वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को इनको उपलब्ध कर देता है। बच्चे जितने प्लांट दिखाई दे रहे हैं, वह पौधा वायुमंडल के 78% नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। और हम 46% यूरिया को हम पौधों को देते हैं तो वो अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यह नाइट्रेट आयन के रूप में है। तो ये जीवाणु क्या करता है, राइजोबियम लिग्यूमिनेसरम वायुमंडल के नाइट्रोजन को अवशोषित करके अमोनिया के यौगिक में बदल देता है। अमोनिया की यौगिक में बदल दिया। इसके बाद से इसमें एक और जीवाणु रहता है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। ये जीवाणु इस अमोनिया की यौगिक को किसमें बदल देता है, तो नाइट्रुअस में बदल देता है। नाइट्रुअस या नाइट्राइड में बदल देता है।
उसके बाद एक और इस गांठ में जीवाणु रहता है जिसका नाम है एजेटोबैक्टर। वह क्या करता है, इस नाइट्रुअस को नाइट्रेट आयन में बदल देता है। यही नाइट्रेट आयन पौधा ग्रहण कर लेता है। तो इस पौधे को नाइट्रोजन मिल गया, भोजन मिल गया, इस जीवाणु को इसमें रहने का स्थान मिल गया। ऐसे जीवाणु को सहजीवी जीवाणु कहते हैं। सहजीवी किसे कहते हैं पूछा जाता है प्रश्न में। सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? दो जीव एक साथ रहता हो और एक दूसरे को लाभ पहुंचाता हो, उसे हम सहजीवी कहते हैं। उसके बाद से तो इस जीवाणु को सहजीवी कहते हैं। यह सूक्ष्म जीव का ये जो है पहला उपयोग। भूमि की उर्वरा शक्ति, यह जो है मटर चना मसूर के ऊपर से हम लोग काट देते हैं, जड़ उसी में रहता है, इसमें नाइट्रोजन रहता है और इस नाइट्रोजन को भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। पहले के लोग, अभी भी लोग फसल को जो बोते हैं वह रोटेशन करके बोते हैं, अतः फसल चक्र अपनाते हैं और इसी तरह उसकी खेत की उर्वरा शक्ति बना रहता है। दूसरा सूक्ष्म जीव का उपयोग हम आप लोग को बता रहे हैं। मृत जीव जंतु, जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जंतु हो, वह जरूर एक दिन न एक दिन मरेगा। मृत्यु जीव जंतु, जब जीव जंतु या पेड़ पौधे जो भी मर जाता है, डेड बॉडी हो जाती है उनकी, तो ये सूक्ष्म जीव जीवाणु विषाणु का उनको, उनके शरीर को विघटित कर देते हैं, डिक्के कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक का हवा वायु में मिला देते हैं। जैसे मिट्टी में कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होता है जो वायु में वाष्पशील हो तो वायु में निकल जाता है, इसलिए उनकी अस्तित्व को समाप्त करके और जो है पृथ्वी की सफाई करने का काम करता है। उसके बाद से तीसरा जो है उपयोग आप लोग को बताएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बायोगैस, ऊर्जा उत्पादन में। ऊर्जा उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन में बायोगैस होता है। बायो गैस। प्यारे बच्चे, बायोगैस क्या है? बायोगैस देखिए, गोबर गैस प्लांट आप लोग सुने होंगे। सरकार का विशेष बल रहता है कि बायोगैस प्लांट को बैठाकर हम अपनी ऊर्जा को उत्पादन करके आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यह कैसे होता है? एक जो है इसी प्रकार गोल गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा खोदने के बाद से उसका एक भाग जमीन से ऊपर रखते हैं, 3 भाग जमीन के अंदर होते हैं। उसके बाद से इसी में एक गोला टैंक डाल देते हैं और टैंक डालने के बाद से इसमें हम अपने घर जो पशु रखे हैं, चाहे गाय भैंस बकरी जो भी रखे हैं, उस पशु का जो मल अर्थात गोबर होता है इस टैंक में भर देते हैं। ऊपर से ये लोहे के टैंक को लगा देते हैं, इसमें थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, इसमें एक जो है पाइप लगा देते हैं और इसमें सूक्ष्म जीव कुछ मेथेनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मिथेनोजिनेसिस होते हैं, वो सूक्ष्म जीव उस गोबर को किण्वन करने लगते हैं, सड़ाने लगते हैं, जिसके कारण गैस उत्पन्न होता है। वह गैस अपने हम घरों में प्रयोग ले आते हैं, लाकर
बल्ब लाइट जलाते हैं, उसके बाद से चूल्हा भी जलाते हैं, अर्थात खाना बनाने के उपयोग में लाते हैं, तो तमाम इसका उपयोग करते हैं। इसी को हम बायोगैस कहते हैं। तो इस तरह सूक्ष्म जीवों का उपयोग के बारे में आप लोग को बता दिए। कल एक महत्वपूर्ण बताएंगे, स्वेज क्या है, वाहित मल के बारे में बताएंगे कि इस सूक्ष्म जीवों के द्वारा वाहित मल का उपचार कैसे किया जाता है। और खूब बढ़िया तरह से नोट बना लीजिएगा, शेष कल पढ़ाएंगे।